नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इनकी यादें आपके जहन में ताज़ा होंगी, या सोनिया गांधी के जन्मदिन पर ममता बनर्जी की ओर से गुलदस्ते के साथ मुस्कुराती हुई तस्वीर हो, या फिर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने के बाद अपने दिल्ली दौरे के समय बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने की कवायद के तहत ममता और सोनिया की मुलाकात हो। लेकिन अब ये नज़दीकियां दूरियों में बदलने लगी है। पश्चिम बंगाल में इस महीने की 30 तारीख को जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसके चुनाव प्रचार के सिलसिले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी लगातार बीजेपी के साथ कांग्रेस पर भी हमले कर रहे हैं और अपनी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी खास जगह बनाने की मुहिम में ममता बनर्जी अब कांग्रेस को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि इतने दिनों के इंतजार के बावजूद कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है, इसलिए उसके भरोसे रहना मुश्किल है। तृणमूल कांग्रेस जगह जगह कांग्रेस के नेताओं को भी तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, वो चाहे पूर्वोत्तर में सुष्मिता देव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी पिता पुत्र नेता हों। आज की चर्चा इसी पे करूंगा। क्या है ज़मीनी माहौल, क्या है तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के बदलते रिश्तों की स्थिति। अगर वीडियो जचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। क्या ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ तमाम दलों को गोलबंद करने की कवायद शुरू होने से पहले ही फिसलती नजर आ रही है उनके हाथों से? राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बनर्जी 3-4 दिनों के दिल्ली दौरे पर थी। तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की उन्होंने और इसी कड़ी में कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से भी उनकी बैठक हुई। लेकिन अब कांग्रेस के रवैये से ममता बनर्जी हताश हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस कोई उत्साह नहीं दिखा रही है विपक्षी एकजुटता के प्रति, इसलिए पार्टी अब अपने बूते ही आगे बढ़ेगी। तृणमूल कांग्रेस ने मंगलवार को यहां आरोप भी लगाया चुनाव प्रचार के दौरान कि कांग्रेस विपक्षी एकता को मजबूत करने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है और वह उसका अनियमित काल तक, अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती। और यह बात किसी और ने नहीं, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कही। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी लगातार तृणमूल कांग्रेस के दूसरे नेता भी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, बावजूद इसके कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी है। दिल्ली में कांग्रेस के 2 सांसदों, राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी यही आरोप लगाया कि आम योजना बनाने के लिए एक जो तैयारियां होनी थी उसमें कांग्रेस की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है और तृणमूल कांग्रेस उसका अनिश्चित काल तक इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए उसने त्रिपुरा, असम, गोवा और उत्तर प्रदेश में भी अपने पांव फैलाने का फैसला किया है। और यह तृणमूल कांग्रेस बार बार ममता बनर्जी को ही बीजेपी का असली विकल्प बता रही है और तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पर उसके हमले समझे जा सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी चुप्पी साध रखी है, अंतर्कलह से निपटने में जुटी है। आप जानते हैं पंजाब में कांग्रेस के साथ क्या हुआ, तो घर संभाले नहीं संभल रहा है। इसमें अब बीजेपी से मुकाबले के लिए विपक्षी एकता की बात कौन किसको सूझती है। और इसलिए तृणमूल कांग्रेस अब कांग्रेस के नेताओं को भी पार्टी में शामिल कर रही है। बीते महीने पूर्वोत्तर की नेता सुष्मिता देव को शामिल किया गया, ममता ने उनको राज्यसभा में भी भेजा और अब इस सप्ताह उत्तर प्रदेश के 2 नेताओं राजेश पति त्रिपाठी और उनके पुत्र को भी शामिल किया गया है पार्टी में। ममता ने शामिल किया गया है, ललितेश पति त्रिपाठी को शामिल किया है और वे राजेश पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पोते हैं। और तो ये सब चीज़ें चल रही है। इधर गोवा की
तैयारी चल रही है। अभिषेक बनर्जी जो सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वे भी लगातार कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को वोट देना वोट बर्बाद करने की तरह है। और इधर उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में भी तृणमूल कांग्रेस वहाँ के लिए मास्टर प्लान बना रही है। फिलहाल गोवा पर उसका ध्यान है। ममता बनर्जी आप जानते हैं कल यानी 28 अक्टूबर को 5 दिनों के दौरे पर गोवा जा रही हैं और उन्होंने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिनो फ्लेरियो को भी तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया है। उत्तर प्रदेश के नेता आ ही रहे हैं, पूर्वोत्तर के नेता आ ही रहे हैं। और तो उन्होंने ममता ने आरोप लगाया है कि हमने कभी भी कांग्रेस को अलग नहीं रखा, लेकिन तथ्य है कि हाल के दिनों में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ने में नाकाम रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भी यह साफ हो चुका है और इससे जनता का भरोसा कांग्रेस से उठ गया है। तो और उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अपनी हार अब तक पचा नहीं सकी है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, और पूरे राज्य से तृणमूल कांग्रेस के पास पूरे देश के तमाम इलाकों से फ़ोन आ रहे हैं। सब चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस वहां अपना विस्तार करे। और जुलाई में ममता ने दिल्ली दौरा किया था, तब मुलाकात की थी, लेकिन फिलहाल ममता का ध्यान त्रिपुरा और गोवा पर है। उनकी पार्टी का त्रिपुरा में भी संघर्ष चल रहा है और उन लोगों ने साफ कर दिया है, तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने, कि कांग्रेस ने अब तक कोई पहल नहीं की है, इसलिए पार्टी अकेले ही चलेगी। रविंद्रनाथ के एकला चलो रे गीत का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है और हर राज्य में अपने विस्तार का काम जारी रखेगी। तृणमूल कांग्रेस ने खूब हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने खुद सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, बात की थी और बीजेपी विरोधी मोर्चा बनाने की अपील की थी। बावजूद इसके कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। अब कब तक उसका आखिर इंतजार किया जा सकता है। कांग्रेस तृणमूल नेताओं का कहना है कि दरअसल कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, इसलिए फिलहाल तृणमूल कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने का फैसला किया है। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने भी तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला किया है, उसके आरोपों का जवाब दिया है। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कारण ही बीजेपी को सहायता मिली, मजबूत हुई। ममता जब कांग्रेस से अलग हुई थी तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हाथ मिलाकर ही वो मजबूत हुई थी। और उनका कहना है कि कांग्रेस का इंतजार करने को आखिर किसने कहा है तृणमूल कांग्रेस को कि वो कांग्रेस की पहल का इंतजार करे। क्या सोनिया जी ने उनसे ऐसा कहा था? और उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस जहां मर्जी अपना संगठन बढ़ा सकती है, लेकिन वह इसके लिए कांग्रेस को ढाल क्यों बना रही है और कांग्रेस के ऊपर दबाव डालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा और ममता बनर्जी की इस नीति से विपक्षी एकता को ही नुकसान होगा और बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो ममता ने ही सबसे पहले कवायद शुरू की थी विपक्षी एकता की बीजेपी के खिलाफ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन ममता सोनिया मुलाकात के बाद भी अब तक कांग्रेस की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होने के कारण तृणमूल कांग्रेस ने अब अकेले चलने का ही फैसला किया है और पहले त्रिपुरा के बाद अब गोवा में उसका ध्यान है, गोवा पर उसका ध्यान है। तो कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस की इसी कवायद पर हमले कर रही है। उनका कहना है कि वो कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव का कहना है कि कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है और राजनीति में ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई चीज़ अस्थायी नहीं होती है कि कोई पार्टी नहीं बदल सकता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी तृणमूल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके हैं। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता को ध्यान में रखते हुए ही एक बड़े हित के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुटता का प्रस्ताव रखा था ममता ने सोनिया गांधी के सामने, लेकिन कांग्रेस ने इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया है, सकारात्मक पहल नहीं की है, इसलिए पार्टी अब अकेले ही चलेगी। अभिषेक बनर्जी ने भी दावा किया है कि पूरे देश की निगाहें ममता बनर्जी पर है और ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ही बीजेपी का एकमात्र विकल्प बन सकती है। तो नज़दीकियां दूरियों में बदल रही है और ये दूरियां, ये खाई लगातार बढ़ रही है। आगे क्या होता है मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा।
देखते रहिए और जंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान जरूर दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।